हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी, सिख, सब हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित एक बिल लोकसभा में पेश किया था, लेकिन सदन में विपक्षी दलों के भारी विरोध को देखते हुए इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया गया है। मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक 2014 को वापस ले लिया है। पिछले 10 सालों में यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन में कोई बिल पारित होने से अटक गया हो और उसे जेपीसी में भेजा गया हो। इससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में वक्फ विधेयक 2024 पेश किया और विभिन्न दलों की मांग के अनुसार विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं सभी दलों के नेताओं से बात करके संयुक्त संसदीय समिति का गठन करूंगा। इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि ये संविधान संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल यानी जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने विधेयक का समर्थन किया। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने इसे संसदीय समिति के पास भेजने की पैरवी भी की है। विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक में किसी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा और संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन भी नहीं किया गया है। इसलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात राय ने कहा कि सरकार का इरादा मुसलमानों की वक्फ संपत्ति पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार कलेक्टर के माध्यम से वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप चाहती है। उन्होंने कहा ये बहुत ही संवेदनशील विधेयक है और इस मामले में जल्दबाजी या जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। सरकार इस पर दखल लेने चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर का बात जो बोला, पहले तो कलेक्टर नहीं था, तो सरकार इसमें इंटरफियर करने चाहते हैं और ये बोलते हैं कि 2 मुस्लिम वुमेन और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन द बोर्ड। ये नॉन मुस्लिम मेंबर बोर्ड में जाएगा तो आपका बोर्ड का जो सैंक्टिटी वो खराब हो जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने दावा किया कि ये विधेयक आस्था और धर्म के अधिकार पर हमला है। उन्होंने कहा कि अभी आप मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, फिर ईसाई पर करेंगे, उसके बाद जैन पर करेंगे। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि ये विधेयक महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव के लिए लाया गया है, लेकिन देश की जनता अब इस तरह की विभाजन वाली राजनीति पसंद नहीं करती। वेणुगोपाल ने कहा कि विधेयक संघीय ढांचे पर हमला है। You people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Next, you will go for Jain. Next, you will go for Parsi. Next, you will go for. Therefore, there is a fundamental principle. You cannot go with the Hindu. Sir, in our tradition, what is the tradition of Indian? What is the culture of India? Yadnaji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat, respect each other's faith. डीएमके की सांसद के कनिमोझी ने कहा कि ये दुखद दिन है। आज हम देख रहे हैं कि ये सरकार संविधान के खिलाफ सरेआम कदम उठा रही है। ये विधेयक संविधान, संघवाद, अल्पसंख्यकों और मानवता के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट।